बिरसा मुंडा, जिसने समाज के लिए जवानी कुर्बान कर दी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द वायरल हिस्ट्री के इस खास प्रोग्राम में, जहां आपको इतिहास के बेहद दिलचस्प किस्सों से रूबरू होने का बेहतरीन मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज एक नई पेशकश के साथ। आज बिरसा मुंडा को कौन नहीं जानता है। बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के ऐसे नायक रहे हैं जिनको जनजातीय लोग आज भी गर्व से याद करते हैं। आदिवासियों के हित के लिए संघर्ष करने वाले बिरसा मुंडा ने तब के ब्रिटिश शासन से भी लोहा लिया था। उनके योगदान के चलते ही उनकी तस्वीर भारतीय संसद के संग्रहालय में लगी हुई है। ये सम्मान जनजातीय समुदाय में केवल बिरसा मुंडा को ही अब तक मिल सका है। बात नवंबर 1897 की है, जब बिरसा मुंडा को पूरे 2 साल 12 दिन जेल में बिताने के बाद रिहा किया जा रहा था। उनके 2 और साथियों डोंका मुंडा और मझिया मुंडा को भी छोड़ा जा रहा था। ये तीनों साथ साथ जेल के मुख्य गेट की तरफ बढ़ रहे थे। जेल के क्लर्क ने रिहाई के कागजात के साथ कपड़ों का एक छोटा सा बंडल भी दिया। बिरसा ने अपने पुराने सामान पर एक नजर डाली और वो देखकर थोड़े परेशान हुए कि उसमें उनकी चप्पल और पगड़ी नहीं थी। जब बिरसा के साथी डोंका ने पूछा कि बिरसा की चप्पल और पगड़ी कहाँ है, तो जेलर ने जवाब दिया कि कमिश्नर फोर्ब्स के आदेश हैं कि हम आपकी चप्पल और पगड़ी आपको ना दें, क्योंकि सिर्फ ब्राह्मण, जमींदारों और साहूकारों को ही चप्पल और पगड़ी पहनने की इजाजत है। इससे पहले कि बिरसा के साथी कुछ कहते, बिरसा ने अपने हाथ के इशारे से उन्हें चुप रहने को कहा। जब बिरसा और उनके साथी जेल के गेट से बाहर निकले तो करीब 25 लोग उनके स्वागत में खड़े थे। उन्होंने बिरसा को देखते ही नारा लगाया, बिरसा भगवान की जय। बिरसा ने कहा, आप सबको मुझे भगवान नहीं कहना चाहिए, इस लड़ाई में हम सब बराबर हैं। तब बिरसा के साथी भरमी ने कहा, हमने आपको एक दूसरा नाम भी दिया था, धरती आबा, अब हम आपको इसी नाम से पुकारेंगे। झारखंड के सबसे सम्मानित व्यक्ति बिरसा मुंडा ने बहुत कम उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। उन्होंने ये लड़ाई तब शुरू की थी जब वो महज 25 साल के भी नहीं हुए थे। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को मुंडा जनजाति में हुआ था। बता दें कि उन्हें बांसुरी बजाने का शौक था। अंग्रेजों को कड़ी चुनौती देने वाले बिरसा सामान्य कदकाठी के व्यक्ति थे। उनका कद था महज 5 फीट 4 इंच। जॉन हॉफमैन ने अपनी किताब एनसाइक्लोपीडिया मंडारिका में लिखा था कि उनकी आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक थी और उनका रंग आम आदिवासियों की तुलना में कम काला था। बिरसा एक महिला से शादी करना चाहते थे, लेकिन जब वो जेल चले गए तो वो महिला उनके प्रति ईमानदार नहीं रही, इसलिए बिरसा ने उसे छोड़ दिया था। शुरू में वो बोहोंडा के जंगलों में भेड़ें चराया करते थे। साल 1940 में झारखंड की राजधानी रांची के नजदीक रामगढ़ में हुए कांग्रेस के सम्मेलन में मुख्य द्वार का नाम बिरसा मुंडा गेट रखा गया था। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि साल 2000 में उनके जन्मदिन की तारीख पर ही झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी। ईसाई धर्म अपनाया और फिर छोड़ा भी। बिरसा मुंडा की आरंभिक पढ़ाई सालगा में जयपाल नाग की देखरेख में हुई थी। बता दें कि बिरसा मुंडा ने एक जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला लेने के लिए ईसाई धर्म अपना लिया था, लेकिन जब उन्हें लगा कि अंग्रेज लोग आदिवासियों का धर्म बदलवाने की मुहिम में लगे हुए हैं, तो उन्होंने ईसाई धर्म छोड़ दिया और अपना नया धर्म बिरसैत शुरू किया। जल्दी ही मुंडा और उरांव जनजाति के लोग उनके धर्म को मानने लगे और जल्द ही उन्होंने अंग्रेजों की धर्म बदलवाने की नीति को एक तरह की चुनौती के तौर पर लिया। बिरसा मुंडा पर 500 रुपए का इनाम। बिरसा मुंडा के संघर्ष की शुरुआत चाईबासा में हुई थी, जहां उन्होंने साल 1886 से 1890 तक 4 वर्ष बिताए। वहीं से अंग्रेजों के खिलाफ एक आदिवासी आंदोलन की शुरुआत हुई। इस दौरान उन्होंने एक नारा दिया, अयूबा राज एते जाना, महारानी राज टूडू जाना, यानी अब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी का राज खत्म हो गया है। बिरसा मुंडा ने अपने लोगों को आदेश दिया कि वो सरकार को कोई टैक्स न दे। 19वीं सदी के अंत में अंग्रेजों की भूमि नीति ने परंपरागत आदिवासी भूमि व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया था।
साहूकारों ने उनकी जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया था और आदिवासियों को जंगल के संसाधनों का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया था। मुंडा लोगों ने एक आंदोलन की शुरुआत की थी जिसे उन्होंने उलगुलान का नाम दिया था। उस समय बिरसा मुंडा राज्य की स्थापना के लिए जोशीले भाषण दिया करते थे। के.एस. सिंह अपनी किताब बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट में लिखते हैं, बिरसा अपने भाषण में कहते थे, डरो मत, मेरा साम्राज्य शुरू हो चुका है, सरकार का राज समाप्त हो चुका है, उनकी बंदूकें लकड़ी में बदल जाएंगी, जो लोग मेरे राज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन्हें रास्ते से हटा दो। उन्होंने पुलिस स्टेशनों और जमींदारों की संपत्ति पर हमला करना शुरू कर दिया था। कई जगहों पर ब्रिटिश झंडे यूनियन जैक को उतारकर उसकी जगह सफेद झंडा लगाया जाने लगा, जो मुंडा राज का प्रतीक था। अंग्रेज सरकार ने उस समय बिरसा पर 500 रुपए का इनाम रखा था, जो उस जमाने में बड़ी रकम हुआ करती थी। बिरसा को पहली बार 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार किया गया था। उनको 2 साल की सजा हुई थी। जब 2 साल बाद उन्हें छोड़ा गया तो वो भूमिगत हो गए थे और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उन्होंने अपने लोगों के साथ गुप्त बैठकें शुरू कर दी थी। सरदार आंदोलन से प्रेरणा। बिरसा मुंडा से कहीं पहले सन 1858 से अंग्रेजों के खिलाफ सरदार आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। उसका उद्देश्य था जमींदारों और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करना। उसी दौरान रांची के पास सिलागेन गांव में बुद्धू भगत ने आदिवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित किया था। उन्होंने करीब 50 आदिवासियों को जमा किया था, जिनके हाथ में हमेशा तीर कमान हुआ करते थे। उनका नारा था, अबुआ दिसोम रे अबुआ राज, यानी ये हमारा देश है और हम इस पर राज करेंगे।